हरि गुरु निज शिष्य न चीना, करत प्रणाम आशीषा दीना। कह निज नाम सवन समझावा, कुल गुरु जान सुविन सुनावा। दैत्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को पहचान लिया और प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने अपना नाम कहकर सबको समझाया। उन्होंने उन्हें कुल गुरु जानकर सुंदर विनती की। निज उत्पत्ति बूझी सिर नाई, रघुनंदन सो सकल सुनाई। सुनो आपन वृंतांत ल जाने, लख रुख रघुनायक सन्माने। उन्होंने सिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पूछी तो शुक्राचार्य ने सब कह सुनाई। वे अपना वृंतांत सुनकर लज्जित हो गए। उनकी चेष्टा देखकर शुक्राचार्य ने उनका सम्मान किया। कार्य पर तो समंत्र गुरु दीना, शिक्षा पाए गमन तिन कीना। ज्ञान लहु सब संशय त्यागी, भय बिरंच पद तब अनुरागी। उनको संतोषित करके गुरु ने मंत्र दिया। शिक्षा पाकर वे चले गए। सबने संदेह त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के चरणों के प्रेमी हुए। निराहार बैठे एक आसन, वर्ष सहस तप किए उर्वासन। श्वास धार कृत हर्ष वर्ष हजारा, रहे ऊर्ध्वमुख बिना आहारा। वे एक आसन से निराहार बैठे रहे। इस भांति 1000 वर्ष तक तप किया। फिर केवल सांस धारण करके बिना भोजन किए 1000 वर्ष तक मुख से खड़े रहे। एक पाद पहुनी दिए, अपर अंग अनियास। सकल पुष्ट तनु मन हरस, सपने भूख न प्यास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी मन में मुस्कुराते उनके निकट गए। वे हंस पर चढ़े, कमंडल हाथ में लिए, चारों माथों पर पवित्र श्वेत मुकुट धारण किए के। चार भाल भस्म सुटी के, उपमा किम प्रभु सब जग आयना। भास्यो दसन सब बैना। ब्रह्मा जी के 4 मुख, सुंदर 8 आंखें, चारों मस्तकों पर भस्म की टीके हैं। जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया निधान पूया बोले, मांगऊ बर जो सब मन भावा। सुनऊ सबन विध पद सिर नावा। नाथ चहत हम ये बरदाना, हम न को जीते मैदाना। जो सबके मन को भावे वह बर मांगो। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाए। वे बोले, हे नाथ, हम ये वरदान चाहते हैं कि हमें कोई संग्राम में न जीते। एवं मस्त विधि कहो विचारी, आनि पानी नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरि सुत है तुम्हार गुरु भाई, तैसन कर न कबहु लड़ाई। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा, ऐसा ही होगा। किसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। केवल सुग्रीव के पुत्र से तुम कभी मत लड़ना, वह तुम्हारा गुरु भाई है। जो तही न करियो समर, मरियो बचन प्रमाण। एक ही कहे वरदान ये, तय कहे कृपा निधान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह वरदान देकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने कहा, दियो नरांतक कहे वरदाना। रहे अपरजय धर कुल ध्यान। तिन सन वर विधि कहो, सुनत प्रमोद सबन उर लहऊ। श्याम यह वरदान नारायण को दिया। अन्य जो हृदय में ध्यान धर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। सुनकर वे सब मन से आनंदित हुए। सुन बिल गिरा सवन कह स्वामी, देव एक बर अंतर्यामी। देवासुर संग्राम जीते हम ये भर सुरनाहा। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर सबने कहा कि स्वामी आप अंतर्यामी हैं। यह वर दीजिए कि देवासुर संग्राम में हमारी विजय हो। हम आपसे यही वर मांगते हैं। अस कह रहे धनुज सिर नाई, दिन सन कहो बिरंच बुझाई। तुम अजीत सब सन सब भांति, बानर भालु त्याग दुई जाति। ऐसा कहकर वे राक्षस सिर नवाकर खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर उनसे कहा, बानर और भालु 2 जातियों को छोड़कर तुम सबसे सब प्रकार अजित रहोगे। यह विधि सब कह दे वरदाना, ब्रह्म लोक गए ब्रह्म सुजाना। शिव प्रसाद नारांतक पावा, अंतरिक्ष पुरुषपति बसावा। इस प्रकार सबको वरदान देकर सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव जी की कृपा से नारायण ने आकाश में शीघ्र ही एक नगर विवाहपुर बसाया। ऋतु रवि गुणे कोटिशो, भवन बसे एक ठोर। जात रूप में नव जटित, अति शोभित चहुओर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सेवा दे रे। हर प्रेरित तय काल में दधि बल पहुँचा आय। पूर्वे बाबल नरक सो कछु दिन रहा लुभाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समय वहाँ दधिबल नामक बानर आया। बेवापन को देख कर वह मोहित होकर कुछ दिन वहाँ रहा। भावी बस निश्चर संस्कीसा वर्ष एक पढ़ सुनहु मुनीसा। गुरु एक बार कहो ऋषि आई ते आपन गुरु भाई। हे मुनिराज सुनिए, होनहार बस वह बानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक पढ़ता रहा। एक बार गुरु ने क्रोध करके कहा, रे मूर्ख, तू अपने गुरु भाई को मारने वाला होगा। बिन अग सुन दधिबल गुरु सापा विदा मांग गम न करे तापा। मार्ग मिले देव ऋषि ही गयो सुकंठ सुवन पगने ही। बिना अपराध के गुरु का साप सुनकर दधिबल विदा मांग कर अभिमान सहित वहां से चला आया। मार्ग में उसे देव ऋषि नारद मिले। सुग्रीव पुत्र ने प्रेम सहित उनके चरण पकड़े। लखे आशीष दे बूझाते ही दधिबल कवन काज गए जेहि। तब नारायण पुर प्रभुताई दधिबल नारद मुनि सुनाई। उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा, दधिबल इस समय किस काम से कहाँ गए थे। तब दधिबल ने मुनि को नारायण तक का ऐश्वर्य सुनाया। सुनी निशाचर संपत्ति भारी रहे ब्रह्म सुत हृदय विचारी। क्षणक देव ऋषि किए अनुमाना बार बार सुमरे भगवाना। राक्षस की अधिक संपत्ति सुनकर नारद जी हृदय में विचारने लगे। एक क्षण विचार कर मुनि ने बारंबार भगवान का स्मरण किया। दधिबल ते नारद कहो सुनो तात चितलाय। तनुधर जय हरि भक्त नहीं जन्म बाद जग जाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दधिबल ने नारद जी से बोले, हे तात, मन लगाकर सुनो, जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए उनके जन्म जगत में वृथा हो गए। ये विचार भजु राम ही ताता उपजो सुनत ज्ञान मुनि बाता। ऋषपद परस आशीषा पाई कपिपति सुत मगम निउ हर्षाई। हे तात, ये विचार कर राम जी को भजो। उनकी बात सुनकर दधिबल को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह ऋषि के चरणों को स्पर्श करके और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न होता हुआ चला। सपद की तब पहुँचा तैवा पैनिधि मध्य रुचिर गिर जयवा। धवला गिर तय नाम सुहावा सुवल देख कपिवर मन भावा। सीधी वह बानर वहां पहुंचा जहां सागर के बीच में सुंदर पर्वत था। धवलगिरी नामक मनोहर पर्वत को देखकर कपि श्रेष्ठ मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। गौर गिरी सुमिर रघुराई कीन निवास मन हर्षाई। नारद ताहि दे उपदेशा गए प्रिंच धाम खग ईसा। श्री शिव पार्वती तथा रघुनाथ जी का स्मरण करके वह मन में प्रसन्न होकर वहां रहने लगा। तो देगी मनमोहन चकित भयो विशेषी। उधर रावण पुत्र नारायण तक विद्या पाकर जहाँ तहाँ लड़ाई करने लगा। रावण का दूत वहां आया और सभा को देखकर विशेष चकित हुआ। यहाँ दिवस गति अवसर पावा नारायण तक कहीं शीश नवावा। दीन पत्र का पद सिर नाई कुशलता पूछे हर्षाई। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारायण तक को शीश नवाया। चरणों में सिर नवाकर रावण की पत्रिका दी और प्रसन्न होकर उसकी कुशल पूछी। नारायण तक निज कुशल कहे पूजा 10 मुख हे। समाचार गढ़ लंक कर वर्णन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। दूत ने सावधान होकर लंका गढ़ के समाचार वर्णन किए। कयु बजाव निशान घन सजौ सेन चतुरंग। जन्मभूमि जावा चहु पितु सारन के सियापति राम जय जय राम। जय जय राम। नगाड़े बजाओ और चारों प्रकार की सेना सजाओ। मैं पिता के दूत के साथ जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। आयसुदीन नरांतक राजा लगे निशाचर सजन समाजा। सुभग बाज गज उष्टर नाना रथ का चरखे जब बंधाना। राजा नारायण तक की आज्ञा पाकर राकेश अपने साथ सजाने लगे। सुंदर घोड़े हाथी ऊंट रथ खच्चर और आकाश विमान नाना अस्त्र शस्त्र गए पानी। न जाए बखानी तय सब संयुक्त साज सजाई। विविध निशान हने हर्षाई। तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए राक्षसों की सेना बखानी नहीं जाती। उन्होंने इकट्ठे होकर सब साथ सजाकर प्रसन्न होकर अनेक नगाड़े बजाए। सुने तिये बचन हृदय परम सुकुमान। कहो चलो सब सखन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। पत्नी की
बात सुनकर हृदय में बोलिए अत्यंत सुख रंजन। माना और कहा, सब संकोच छोड़कर सखियों सहित प्रसन्न जाम होकर रंजन हमारे स्कूल में। साथ चलो। नारायण तक लंका उल्टा करके ले लो, उल्टा दल करके। समेत नियरान दिगियो जन दल रहु जब सुनु मुनीस संज्ञान अरे भैया ले ले। भीतर है। जय राम मेरे प्रभु राम बुराई सोच नहीं हो तो और कहा, ये सब संकोच छोड़कर सखियों सहित प्रसन्न होकर हमारे साथ चलो। इस प्रकार नारायण तक तुरंत ही अपने दल सहित लंका के निकट आया। हे ज्ञानी मुनि, जब 40 कोस दल रह गया तब जो कुछ हुआ पूछो। यहाँ प्रवेश करारी असित जलद संसैन निहारी प्रभु सर्वज्ञ नीत हित हेतु सचे बोल के रघुकुल केतु। देखो बहुत से बादल गरजते हुए आ रहे हैं। हे उमा श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी है, किंतु ये बात कौशल कैसे पूछो ने पूछी। राम बचन सुन दस मुख भ्राता कह हंस गए प्रभु पद जल जाता। देव देव नहीं धल जल वाहा नारायण तक निश्चर नाहा। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण हंसकर और प्रभु के चरण कमल कर बोले, हे स्वामी, यह बादलों का दल नहीं है वरन राक्षसों का राजा नारायण तक है। बेहबावलपुर बसत गोसाई पठवा तैं दस कंद बुलाई। आवत धूम के सुचर संगा करत कोलाहल नारो तंगा। हे गोसाई, ये बेहबावलपुर में रहता है, इसे रावण ने बुला भेजा है। वह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आता है। संग मुनि अनेक प्रभु गावत हनत निशान सैन संग चतुरंग जी मरेगो पहले जब मरेगो राम मर। सियापति राम जय जय राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उतनाराम तक सैन समेता गयो जहाँ दस कंद निकेता सुतई सुरार मिला कर- पाई कुशल भुज बैठे हरसाई। पीठ सेना सहित रावण के महल हो गया। रावण पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल भूज कर बड़ी प्रसन्नता से बैठाया। देख नारायण तक की समुदायी दस मुख सठ सब सोच तोराई। जय विधि हरि लावा जग माता ताहे आदि कृत कृत विख्याता। नारायण तक की सेना और ऐश्वर्य को देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच मिला दिया। जिस प्रकार से जगत जननी जानकी को वह हर लाया था वह वृत्तांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण घन नाद निपाता कह बिलखा अय रावण घाता। पितु मुख मालिन नारायण तब देखा बोला खल तब गर्भ विशेषा। कुंभकर्ण मेघनाथ रहे रावण का वध कर कहते हुए वह व्याकुल हो गया। नारायण तक ने पिता का मुख मालिन देखा तो दुष्ट बड़े गर्व से बोला, तजौ सकल संशय विभु बधारी करी हूँ प्रात समर अति भारी। सबू की सुबिन जीत कर ताता धरियों तापस होत प्रभाता। हे देव शत्रु, समस्त संदेह को त्याग दो। मैं प्रातःकाल बड़ा भारी युद्ध करूंगा। प्रातःकाल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। सुनत बीस भुज सुत वचन बार बार उर्लार लगा करावन नृत्य जस गुणी समूह बुलाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लगाया वह मूर्ख गुणियों को बुलाकर नृत्य कराने लगा। शयन करो कह सुतई निशाचर उठा आप मत मंद अगा कर। सोरजनी गत प्रभु प्रभाता जागे रघुवर त्रय जगत्राता। फिर वह मूर्ख पापों का घर राक्षस रावण पुत्र से तुम भी जाकर शयन करो यह कहकर स्वयं भी उठ गया। अगर रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ तब तीनों लोगों के रक्षक श्री राम जी जागे। कप घेरा गढ़िए सुन काना रावण सुतव निकट निशाना। साज विपुल दल हनत निशाना गढ़ते चला निकर बलवाना। तब बानरों ने लंका घर को घेर लिया। यह सुनकर नारायण तक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चार द्वार कर कठिन लड़ाई भूषित बरस कपिदल विकलाई। निकले निश्चर गढ़ते कैसे सलभ समूह सैलते जैसे। चारों द्वार पर घोर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने वानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टिड्डी तक निकलता हो। मारुत सुत देखा कपि भाजे कटकटाय अत विक्रम गाजे। कपिलंगूर चंगोर भवाई रोके खल निश्चल समुदाय। हनुमान जी ने देखा कि बानर भागने लगे तो कटकटाकर अमित बल से गरजे। चारों ओर अपनी पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समूह को निकलने से रोका। पटकत में निश्चर फल बेलू कहते देत विदिश दिस बेलू। एक दिस इम हरि कृत संग्रामा दिस दूजी अंगद बल धामा। बेल के फलों के समान ये राक्षसों को पृथ्वी पर पटकने लगे।
कितनों को दिशा विदिशाओं में फेंक दिया। एक दिशा में तो हनुमान जी इस प्रकार लड़ते हैं और दूसरी दिशा में बलधाम अंगद जी हैं। निश्चर सेना औधम सम मंदिर इब दो की मथत देख जय रतन लगी हंसे सकल सुर की। सेना समुद्र के समान और दोनों बानर योद्धा मंदराचल के समान है, जो सेना सागर को जय रूपी रत्न निकालने के लिए मथते हैं। यह देखकर श्री रामचंद्र जी हंसे। एवं निरख पराक्रम करत की सिभा क्रोध परत रजनी चरीस कर प्रलय कंद सम घोर सूर धर कुधिर शस्त्र आधाये कठोर। इस प्रकार वानरों को बड़ा पराक्रम करते देखकर नारायण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल के समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला और शस्त्र लेकर दौड़े। एक बार मार कर सवर सर समूह किए विकल अस्त्र हनि की सूर को देत दुहाई लसन राम को कहत विधाता भयो बाम। उसने एक ही बाण में बाणों के समूह मारकर अस्त्र प्रहार करके वानरों के झुंड व्याकुल कर दिए। वे कोई तो राम लक्ष्मण की दुहाई देने लगे और कोई कहने लगे विधाता विपरीत हो गया है। यह बीच नरांतर कर प्रधान तहि धाये गए युवराज पान बहु भट लटकाने अंग अंग सब संग उधेड़ अंगद तंग। इसी बीच में नारायण के मंत्री ने तोड़कर अंगद का पैर पकड़ लिया और वे अनेक योद्धा उनके अंगों से लिपट गए। अंगद जी सबके साथ आकाश में जा उड़े। नभ की सकीन कौतुक अभूत रवि मंडल पहुँचे बालपूत अंगारे जारे तपन आँच पुन आयु सह जय संग्राम नाच। आकाश में बालीपुत्र ने विचित्र कौतुक किया कि वे सूर्य के निकट जा पहुंचे, जिससे तपकर उनके अंग जलने लगे, सूर्य से छिड़क जाएंगे और वे नीचे गिर पड़े। तब अंगद जी युद्ध भूमि में आए। यह निरख अपर यूथत पिशाच तुर आए गये सेना समाज लय विभूष सूल मारे प्रचंड और लाग आन अति कठिन दंड। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति पिशाचों की सेना सहित वहां आ गया और एक बड़ा तीव्र त्रिशूल मारा। यह कठिन दंड उनकी छाती में आ लगा। मह परेव तने तारा तुरंत लख दौर परेव हनुमंत संत सोई सूल खेच मारेव प्रचंड और लाल यूथ पति सहस खंड। अंगद जी ने तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमान जी दौड़े और कठिन त्रिशूल खींचकर उसी को मारा। छाती में लगते ही सेनापति के 1000 टुकड़े हो गए। सब चरित सुने रवि कुल दिनेश खे राव वेग है राज शेष चले नाथ माथ शंकर मनाए धनु बाण बांध विकराल लाए। सब समाचार सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर विकराल धनुष वाण धारण करके श्री शिव जी को मनाकर चले। विगत बही मूर्छा तुरत बहुर चले युवराज लक्ष्मण चाप टंकोर सुन फिरा की सदर साज। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के धनुष की टंकार सुनकर वानरों का समाज लौटा। सुनत टंकोर सरासन निश्चर बधिर भय नहीं सुनत शब्द पर वर्षा विषक कीन अहना था काटे पान पाए बहु था। धनुष की टंकार सुनकर निशाचर बहरे हो गए। दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता। लक्ष्मण जी ने बहुत से बाणों की वर्षा कर दी और अनेकों हाथ पैर और सिर काट डाले। इत कपि भाल विजय अभिलाखे उतई निशाचर जय हित राखे मारुत सुत अंगद बलबीरा समर वांकुरे अतरण धीरा। इधर भालू और बंदर विजय चाहते हैं, उधर राकेश अपनी जीत के हेतु लड़ते हैं। श्री महावीर और अंगद जी बलवान युद्ध में बांके और रण में धैर्य धारण करने वाले हैं। सिंहनाथ कीने हरि दो भाजे कपिरण गाजे सो सिर उच्च हो बहुतन के सिर तोर चला भई निज भुज बल रावण ही चुना भई। दोनों बानरों ने सिंहनाद किया। तब भागे हुए बानर भी युद्ध करने लगे। वे अनेकों के सिर तोड़कर फेंक देते हैं और रावण को अपना भुजबल दिखाते हैं। मरे निशाचर अमित निहारी रावण सुमन को भारी रथ समेत ऊपर नभ जाई भयो अद्रस अस्त्र झर लाई। अनेकों निशाचरों को मरे देखकर नारायण को बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ समेत आकाश में जाकर अदृश्य हो गया और अस्त्रों की झड़ी लगा दी। क्षण में कर मूर्छित कपि सयाना पुन सट गाजऊ राजीव नैना गर्ज सुमन हूँ बेमेघ समुदायी कहने लगा कटु वचन रिसाई। क्षण मात्र में बानर सेना को मूर्छित कर वह मूर्ख श्री राम जी के पास गया। मेघों के समूह के समान गरज कर क्रोध से कड़वे वचन कहने लगा। होश सजग निश्चर कुल द्रोही बंधु बैर लगे मारव तोई
हे राक्षस कुल के द्रोही सावधान हो, आज मैं भाई के बैर के कारण तुझे मार डालूंगा। सूल एक तई छाणु सो कर गए खेत, धाय तासु कर मारो भास जेत अवधेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ही हाथ में पकड़ लिया और श्री रघुनाथ जी की जय कहकर तोड़कर उसी की छाती में मार दिया। लगत सूल सो मूर्छित भयो, जाम मंत तब कर गए लयो। बार अमित में माए पछारा, बांधे गाड़े बार में डारा। त्रिशूल लगते हुए मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़कर अनेक बार पृथ्वी पर पछाड़ा और बांधकर बालू में गाड़ दिया। जागे सकल बलि मुख लिच्छा, लगे कर्ण रण निज निज इच्छा। जामवंत ये हृदय विचारा, मरे नहीं ये खर्म मारा। उस समय सब बानर भालू जागे और अपने अपने इच्छा अनुसार युद्ध करने लगे। जामवंत ने मन में विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारने से नहीं मरेगा। विद इच्छा पुनिताय उखारी, मुष्टिचार और माहि प्रचारी। कह पद संचारा गण महा, सपद पराजय निश्चर नाहा। विधाता की इच्छा से फिर उसको उखाड़ लिया और ललकार कर 4 मुक्के छाती में मारे। तब वह पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया। वहां रावण के सामने जाकर गिरा। 10 मुख तव हाहाकार धावा, अंतिक हृदय निज लावा। निशाचर नहीं समुदायी, गण कहेंगे सब व्याकुल धारी। रावण हाय हाय करके दौड़ा और नाम तक को भय से लगाया। उसको युद्ध में न देखकर राक्षसों के समूह घबरा कर किले के भीतर भाग गए। समय पर दोष लख राम चरण धर्मात, ठाड़ भय सब तन चिते दया दृष्टि रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। के चरणों में मस्तक नवाकर खड़े हुए। तब श्री राम जी ने उन्हें दया दृष्टि से देखा। बिनु श्रम कीन सवन जगदीसा, गए सुबासु भालु अलकीसा। बहुत प्रभात नरांतक जागा, पितृविलोक लज्जा रस पागा। और श्री राम जी ने उन्हें बिना श्रम के कर दिया। तब रीछ बानर अपने अपने स्थानों को गए। प्रातः काल होते ही नरांतक जागा और रावण को देखकर लज्जित हुआ। रथ चढ़े तुरत एकाकी धावा, नवपथ समर भूमि में आवा। कीस कटक ये मर्म न जाना, होई लोक की नस जरिमाना। तुरंत अकेला ही रथ पर चढ़कर दौड़ा और आकाश मार्ग से युद्ध भूमि में आया। वानर सेना ने यह भेद नहीं जाना, उसने लोप होकर बाणों की झड़ी लगा दी। बाण एक सत भद्र समाना, छाण से सठ जय कृपा निधाना। लागत विपुल की मुरझाने, बहुतक कायर देख पराने। उस मूर्ख ने वज्र के समान 100 बाण जहां श्री रघुनाथ जी थे वहां छोड़े। बाण लगते ही बहुत से बानर मुरझा गए। बहुत से कायर देख कर ही भाग चले। बहुत से कायर देखते ही भाग चले। पर्वत लेकर लंका में गए। 10 मुख भवन तासु कंगूरा, बैठे कपि पसार लंगूरा। करते डार दही पासाना, बहुत तन हृदय चूर्ण समाना। रावण के महल के कंगूरों पर वे पूंछे फैलाकर बैठ गए। वे हाथ से पत्थर डाल देते हैं, जिससे अनेक राक्षस चूर्ण हो गए। भय चूर्ण निश्चरी उठ गई, निश्चरी भय गू। मुख बीन आरत दीन, भई भवन रावण लीन। राक्षसों के समूह चूर्ण हो गए। भय के मारे राक्षसियां भाग गईं। मुख से दुख का अंतर याद करती हुई वे रावण के घर में घुस गईं। रिपुकीन कर पदहीन, अगणित दीन वचन पुकारहीं। गणते निकर निश्चर, अखिल लख विपट बाट सिधारहीं। पीपर पर्ण समुधरण लंका कंपो षष्ठ कीसन करा। तोरे कपाट निपाट, अरितीय केस खेचत गए करा। अनेक शस्त्रों के हाथ पैर तोड़ डाले। वे दीन वचन पुकारते हैं और दुष्ट राक्षस गढ़ से निकलकर वन को भाग जाते हैं। उन 6 बानरों ने लंका को पीपल के पत्ते के समान कंपित कर दिया। मकानों के किवाड़ तोड़ डाले और शस्त्रों की स्त्रियों के बाल हाथों से पकड़कर खींचकर घसीटने लगे। भय कुलाहल लंक अति नारायण तक सुनिकान। नवते स्वेंदन सहित सट प्रकट परम श्रेष्ठयान। यह सुनकर आकाश में रथ सहित अत्यंत क्रोध करके प्रकट हुआ। निरख दशा निज नारिन केरी, कहने लागे कटु किरा घनेरी। सठ आयु संग्राम बिहाई, लरत तीन संग लाज न आई। अपनी स्त्रियों की दशा देखकर यह अत्यंत कड़वी वाणी कहने लगा, रे मूर्खों, संग्राम छोड़कर यहाँ चले आए। स्त्रियों के साथ लड़ने में तुम्हें लाज नहीं आती। सोन मर कटने भयो सुख भारी, तजी निशाचर दीन पुकारी। शिल्पहार है से अंदन भज्जा, आयुध तोर सारथी गज्जा।
यह सुनकर वानरों को अत्यंत सुख हुआ। उन्होंने अंतर्नाद करते हुए राक्षसियों को छोड़ दिया। शिलाओं के प्रहार से उसके रथ और घोड़े चूर्ण कर दिए और हथियार तोड़कर सारथी को मार डाला। धर पछारे रावण द्रग देखा, व्याकुल की सन कीन विशेषा। लागे पद गए खलन फिर रावण, नाचे गाय नाम यश पावन। रावण के देखते हुए नारायण तक को पछाड़ दिया और अत्यंत व्याकुल कर दिया। वे राक्षसों के पैर पकड़कर घुमाने लगे और रघुनाथ जी का यश गाने और नाचने लगे। रीछ मानव श्रम रहित हो गए और लक्ष्मण जी सहित कृपा सिंधु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। यमती नियामिनी गई जबहि, उत नारन तक जागे उतबहि। शोक विवश में जत दो महाता, लज्जित हृदय निशाचर नाता। जब 3 पहर रात्रि बीत गई तो उधर नारन तक जागा। भेड़ दुंदुभी नगाड़े बजते हैं, कड़वा गाना गाते हैं, तीरबान और सेना के आगे चलते हैं और गरज गरज कर बड़ा शब्द करते हैं। हरि मृगामति सवार उष्ट मंडहु, मनोभ चित्र वाहिनी दर्द मनोज खंडहु। हरे धरा बले विचार भार धार को सके, सुने पुकार जयति राम शस्त्र से नहीं थके। जैसे सिंह मृगों के झुंड को मार डालता है, वैसे ही वानरों ने राक्षस मारे। सवार ऊंट और घोड़े ऐसे लगते हैं मानो कामदेव ने सेना को खंड खंड कर दिया हो। को धो सन्मुख को न करत लड़ाई, कपिन मारे रण भूमि सुबाई। वानरों को पसारा हाथ नहीं सूझता, जहाँ तहाँ एक दूसरे को पुकारते हैं। कोई राक्षस सामने आकर नहीं लड़ता। उन्होंने वानरों को मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। गए अनेक भज सिंधु समीपा, सैन विकल लखि रघुकुल दीपा। सज सारंग तजा एक बाना, भा प्रकाश दिग तरण समाना। अनेक बानर भागकर समुद्र तट पर आ पहुंचे। रघुनाथ जी ने सेना को व्याकुल देखकर धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा तो सूर्योदय के समान प्रकाश हो गया। लखितम बेगत भालु कपिहर से, कटकटाए धाये रिसुधर से। भिरे एक सन एक प्रचारी, लागे कर्ण कठिन हित मारी। अंधकार दूर हुआ देखकर बानर रीछ प्रसन्न हुए और कटकटाकर दौड़कर शत्रु को मारने लगे। वे एक से एक लड़कर कर भिड़ गए और भारी युद्ध करने लगे। कोटि 42 तमीचर नारायण तक कर घात, राम कृपा बल हत खगन कपिन बिताई रात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु से कीन उदय रव जगहि, देख कटक निज परम बिहाला। नारन तक भटकोट कराला। जब सूर्य देव उदय हुए तब प्रभु राम जी के प्रकाश से बाण तर्कस में लौटे। करोड़ों विकराल योद्धाओं की अपनी सेनाओं को व्याकुल देखकर नारायण तक ने सर अस्तंभन विपुल पवारे, भय अचल कपिटर तारे। ले ले पास निशाचर धाई, बांधत जिम चंगुर सुख पाई। अनेक स्तंभन गति को रोकने वाले बाणों को चलाया, तब बानर अचल हो गए। वे टालने से भी नहीं टलते। बंधन ले लेकर राखे थोड़े, मानो चंगुल में तोतों को पाकर बांधने लगे हों। जय कपिल खे विपुल बल बंका, तय मूर्छित फेंके गढ़ लंका। रावण देख तनय की करनी, बंदी जन जिम भुजबल भरनी। वह जिन बानरों को बड़े बलवान बांके देखते हैं, उन मूर्छितों को लंका में फेंक देते हैं। रावण ने अपने पुत्र की करनी देखकर भाटों की भांति उसका भुजबल वर्णन किया। बाणी सेतु दोपहर का उसको वरदान था, इस कारण भगवान ने उसे रखा। दोपहर को वरदान, दोपहर में मरेगा। रघुनाथ जी शत्रु को खिला रहे थे, क्योंकि वह देवताओं की वाणी के पालक और वेद मर्यादा के रखे थे। सो युग याम गए जब बीती, तब रघुवीर सजी जय दीती। हाथ दे कपि भालु जगाए, भय विगत मूर्छा सब धाये। वह 2 पहर जब बीत गए तो रघुनाथ जी ने जीत का उपाय किया। हाथ लगाकर बानर भालुओं को जगाया। मूर्छा दूर होने पर वे सब दौड़े। हनुमान अंगद जब जागे, राम लक्ष्मण चरणन अनुरागे। प्रभु पर शीस गए धर कीसा, तब हंस बोले से जगदीसा। हनुमान जी अंगद जी जागे, श्री राम लक्ष्मण जी के चरणों में अनुरक्त हुए। वे प्रभु के चरणों में सिर रखे गए तो रघुनाथ जी हंसकर बोले, विदवाचा लगे आज तात तुम्हें मूर्छा वही। उनके प्रभु रघुराज अवसर सपने अनत नहीं। हे तात ब्रह्मा जी की वाणी के कारण आज तुम्हें मूर्छा हुई। प्रभु रघुनाथ जी फिर बोले कि अब तुम्हें स्वप्न में श्रम नहीं होगा। सकल कपिन के मूर्छा बीती, तोरे पास भज राम सकरीति। बाई सुनी युवराज निहारी, हर से कह जय जय तिखरारी। समस्त बानरों की मूर्छा बीत गई। उन्होंने राम जी को स्मरण करके बंधन तोड़ डाले। पवन पुत्र और अंगद को देखकर श्री राम जी की जय जय हो कहकर प्रसन्न हुए। काल कपिधारा, उसने वज्र के समान एक बाण लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दुष्ट दल अति प्रबल हो गया और बानर सेना को खाने लगा। चले पराए तीस भय बीता, अब न बचो कर काल प्रतीता। निश्चर धारे
भालू कपि भेषा लागे खाने कपल कस देखा। तब भयभीत बानर भाग चले। उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया कि अब नहीं बचेंगे। राक्षस भालू और बानरों का भेष रखकर बानरों को खाने लगे। यह बानरों ने देखा तय अवसर जागे लसन, देखा सैन विनाश नारांतक छल पवन सुख, समुझत उड़ा आकाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी राम, रमदलो सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल विरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मंगल सिया राम। उसी समय लक्ष्मण जी जागे तो सेना का नाश होते देखा। पवन पुत्र कपटी नारायण तक का छत समझकर आकाश में जा उड़े। गरज जाय भयंकर भारी, फटे हृदय सुन निश्चर झारी। माया हर सर लसन तुम्हारा, उगरे कपट कपाट अपारा। वे जाकर बड़े जोर से गर्जे। उसे सुनकर राक्षसों के हृदय फट गए। लक्ष्मण जी ने माया हरने वाले बाण को छोड़ा तो कपट रूपी अनेक किवाड़ खुल गए। यज्ञ आरंभ कर किया। यज्ञ आसुरी तहि तब उठाना, पशु समूह बल कारण जाना। भय निशामों को श्रम बस सेना, फिरे सुमेर सब राज विनयना। तब उसने तामसी यज्ञ का अनुष्ठान किया और बलि के लिए पशु समूह को लाया। संध्या होने पर सेना थक गई। सब श्री राम जी को स्मरण करके लौटे। तुरंत अहि से नाम पे आए, सहत अनी प्रभु पद से नाये। कृपा आयन निरखे मृग शाखा, प्रभु समदीन क्षीण दीन अभिलाषा। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम जी के पास आए और सेना से प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दीन दयालु प्रभु ने बानरों की ओर देखा, उन्हें श्रम रहित कर दिया। के समय श्री रघुनाथ जी ने सबसे कहा कि अपने अपने स्थान पर टिको। सुंदर आज्ञा पाकर बानर भालू श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। कहत सुनत इतिहास सुच निस बीते युगयाम, खगपति आए देव ऋषि, चित शोभित श्री राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रात्रि बीत गई तब देवर्षि नारद जी वहां आए जहाँ श्री राम जी सुशोभित थे। शीश नाय प्रभु आसन दीना, आशीष पाए हर्षित कीना। श्री राम। मुनि के हरे रूप मिलोका, यथा इंद्र लख सुख लय पूका। प्रभु ने प्रणाम करके उन्हें आसन दिया और आशीर्वाद पाकर अपना हित किया। मुनि ने भली बात प्रभु का रूप में आया, जैसे चंद्रमा को देखकर छटपट प्रसन्न होता है। बोलके गात तब कह ऋषि राजा, सुनो नाथ आये जय काजा। चतुरानन पठवा मोहि स्वामी, यद्यपि कृपा निधि अंतर्यामी। तब उनके अंगों पर विश्राज नारद जी बोले, हे नाथ, जिस कारण से मैं आया हूँ सो सुनिए। हे स्वामी, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। यद्यपि आप कृपा निधान और अंतर्यामी हैं। सदा अनाथ नाथ भगवाना, विनय विनंच करई परमाना। जब लगे होन प्रभात न पावई, तब लगे हरि हरि सुख लय आवई। हे भगवान, आप सदा अनाथों के रक्षक हैं। अतः ब्रह्मा जी के इन वचनों को प्रमाणित कीजिए कि जब तक सवेरा न हो तब तक बानर सुग्रीव पुत्र दधिबल को लोयाएं। नारायण तक बध है तई हाथा, दधिबल नाम भक्त तब नाथा। नाथ बहुत ही खलई खिलावा, रण बिलोक देवन दुख पावा। उसी के हाथ से नारायण तक का वध होगा। हे नाथ, दधिबल नामक वह बानर आपका भक्त है। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को बहुत खिलाया है। यह देखकर देवता बहुत दुख पाते हैं। सबने नाय शीस वर भाकी, कवने मुनि प्रभु छवि उर राखी। नारद गए जब विधि लोका, वायु तने तन राम विलोका। श्रेष्ठ वचन कहकर विनय पूर्वक शीश नवाकर मुनि प्रभु की छवि हृदय में रखकर चले गए। तब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो प्रभु ने महावीर जी की ओर देखा। तात शीघ्र तुम गबनौ तहवा, बायद में धौला गिर जयवा। तय दधिबल रह ध्यान लगाए, बहुत दिवस चले गए सुहाए। और हे बोले, हे तात, तुम जल्दी ही वहां जाओ जहाँ समुद्र के बीच में धवलगिरी है। वहां ध्यान लगाकर दधिबल को उत्तम भाव से रहते बहुत दिन बीत गए। अहे तपोबल तेजसी, तासु तासु ढिंगल जाय। मन प्रसन्न कर चतुरई, आनम वेग बुलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। अंत धावा कपि कैसे, बर नाराज धनुष तेज जैसे। आज्ञा पाकर पवन पुत्र हर्षित हो चरणों में की वंदना करके चले। वे उदास नहीं है। कपि ऐसे वेग से दौड़े जैसे धनुष से उत्तम बाण चला है। लोक अर्ध घटका तैं ठामा, पहुँचे वायु पुत्र बलधामा। तरण सम तासु प्रकाशा, ठाण भयो कपि मंदिर पासा। बल के धाम पवन पुत्र 3.5 घड़ी में वहां पहुंचे। 3.5 घड़ी में मात्र
उसके भवन में सूर्य का सा प्रकाश देखकर कपिराज उसके पास जाकर खड़े हो गए। क्षणे के कप मन कीन विचारा, प्रभु पै चलिए कवन प्रकारा, जो ग्रह सहित चले उड़े ही नहीं, अस आय सुभक्त सने। एक क्षण हनुमान ने विचार किया कि प्रभु के पास कैसे ले चला जाए, जो इसको घर सहित ले चलूं तो भक्त प्रेमी प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। अचल ध्यान कपिता सुप्रमाना, तरि प्रवीणता भरि भगवाना, विद प्रेरित दधि बल लघु शंका, कर्ण उठे देखा भट बंका, दधि बल के अचल ध्यान को महावीर जी ने जाना तो चतुराई छोड़कर भगवान जी को स्मरण करने लगे। देव इच्छा से वह लघु शंका करने को उठा तो उसके बांके वीर को देखा। जय श्री राम बाई सुत बोला, सुन दधि बल निज लोचन खोला, पुण्य हनुमान कहु सुन भ्राता, चलो बिलोकन त्रिभुवन त्राता। पवन पुत्र ने जय श्री राम कहा। यह सुनकर दधबल ने अपने नेत्र खोले। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, तीनों लोकों के रखे राम जी के दर्शन को चलो। धूर जटी हृदय मान सर बसत हंस इव जो, सादर तुम के लेन लगे पठवा मोहि प्रभु सो। दोनों बानर प्रभु के पास आए और वे चरण देखे जो शिव जी के हृदय में धारण कर रखे। रहे उच्चरण गए प्रीत समेता, दधि बल निरखे कृपा निकेता, सानुज हर्ष मिले सुख पुंजा, तासु पाणी गई निज कर कंजा। दधबल प्रीति सहित चरण पकड़े हुए रह गया। तब कृपा के धाम प्रभु ने उसे देखा, अपने कर कमलों से उसके हाथ पकड़कर प्रभु अनुज सहित उससे मिले। बैठे ताय निकट बैठाया, तय अवसर सुकंठ तय निरखतन कपे पति हर्षाना, मिलत प्रेम नहीं जाए बखाना। वे बैठे और उससे अपने पास बैठाया। उसी समय सुग्रीव वहां आए। पुत्र को देखकर वानरराज बड़े प्रसन्न हुए। मिलने का प्रेम बखाना नहीं जाता। मई मणि पन्नग जनु को निपाई, दे दे मीन जल जाई श्याम। सुख सुग्रीव लहु प्रभु भेटे, अवगुण तीन ताय खिण मेटे। कोई खोटी हुई मणि मानो सांप ले पाली हो, और मानो जीव को देवा मछली को पानी मिल गया है। पुत्र के मिलने सुग्रीव को सुख हुआ और तीनों ताप उसी क्षण मिटे। वे बानर जहाँ तहाँ युद्ध करने को चले। उधर नारायण तक प्रातः काल होने पर उठा और भयंकर योद्धा रथ पर चढ़कर चला। निश्चर हटी सुभट संता के, आयुध अखिल भयानक बांके। मय संग्राम निशाचर ठाड़े, असित वेल सम असरिस द्वाड़े। उसके माथ 7 हटीले राक्षस योद्धा है, जिनके हथियार तीक्ष्ण और भयंकर हैं। युद्ध भूमि में राक्षस काले मेघों के समान खड़े हैं, उनमें बड़ा क्रोध भरा है। कर्माया तय गात छिपावा, भयो प्रकट जब प्रभु ढिंग आवा। दधि बल लखा सखा चल आयो, भुजा पसार हर्ष उठदायो। नारायण तक ने माया करके अपना शरीर छिपा लिया और प्रभु के समीप आकर प्रकट हुआ। दधबल ने मित्र को आते देखा तो हाथ फैलाकर हर्षित होकर दौड़े। नारायण तक दीक गुरु भाई, मुदित मिले और उभय अघाई। बैठे सप्रमा पूज कुशलाता, निज निज दशा कीन विख्याता। नारायण तक ने गुरु भाई को देखा तो दोनों प्रसन्न होकर आकर मिले। सप्रेम मिलकर कुशलता पूछी तो दोनों ने अपनी अपनी दशा वर्णन की। हरिपति पूत प्रवीण अते, सुनतई मुकुंद विख्यात। लगे बुझावन मित्र कहूँ, सुनऊं बीय पति बात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तक भाक्रोध घनेरा, कहने लागे खलिता है कुमाती। सहज सभीत की सद निराती। गुरु भाई के वचन सुनकर नारायण को भारी क्रोध हुआ। वह दुष्ट उससे कटु वचन कहने लगा कि बानर तो स्वभाव से ही निस्दिन डरपोक होता है। बाल हते जोन तपधारी, भा अंगद तिन आज्ञाकारी। दधबलिए बानर कुल रीति, हमरे करहिन अरे सन प्रीति। जिस तपस्वी ने बाली को मार डाला, अंगद उसी को आज्ञाकारी हुआ। हे दधबल, हमारे कुल में शत्रु से मेल नहीं करते, यह बानर कुल की ही रीति है। नारायण ने कहा, रे मूर्ख कायर बंदर, तेरे मन में मेरा डर नहीं है। क्षाण मूल समझ गुरु भाई, कैस पेल चला कठिनाई। तब सुकंठ सुत क्रोधित भयऊ, सदपे ता जात आगे गए लयऊ। रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूँ, यह कहकर जोर से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव पुत्र क्रोधित हुआ और शीघ्र ही आगे जाकर उसे पकड़ लिया। नारायण तक दधबल भिरे, निरख भाल और तीस। लगे लरण संग निश्चरण चरण, कह जय जय जगदीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवंत सुन बचन मृदु, कहऊ सुकंठ पुकार। कहऊ तात दधबल कबऊ, धनुजय डारई मार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जामन से पुकार कर कोमल वचन कहे, हे तात
दधबल राक्षस को कब मार डालेगा सो कहो। समर करत लागी अति बारा, ये सुने बोले रेख्य भुवारा। क्षण के हृदय धर धीर कपीसा, दधबल गुरु सन लही असीसा। क्योंकि लड़ाई करते हुए बड़ी देर हो गई, यह सुनकर भालुपति बोले, हे बानर राज, हृदय में क्षण भर धीरज धरिए, दधबल ने गुरु से आशीष पाया है। सुनकर सुग्रीव मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। दधबल धन्य भुजा बल तोरा, रण को तू हल कीन न थोरा। हर स्तुति सुने हरे हरि कोपा, कपय सहित खल भयो अलोपा। और कहा, हे दधबल, तेरी भुजाओं के बल को धन्य, युद्ध में तूने अत्यंत कौशल किया। बानर की प्रशंसा सुनकर नारायण तक क्रोधित हुआ और वह दधबल के साथ अदृश्य हो गया। योजन अयतु अष्ट नभ जाई, दधबल सुमरे हृदय रघुराई। श्याम गहे मनुजात भूमि पर डारा, कर चिकार तय मरती बारा। 80,000 योजन आकाश में जाकर 80,000 योजन आकाश में जाकर दधबल ने हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। मरते समय उसे तीक्ष्ण नाद किया। मरती समय अति शब्द कर 10 मुख तने हर कही। तज अधम तनु धरे सुभग पगु द्विजनाथ मुनि गति सो रही। जय हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भांति जप तप मत किए। श्री राम करुणा सिंधु सो फल सहज ही धनु जय दिए। मरते समय रावण पुत्र ने अत्यंत शब्द करके श्री राम शिव का उच्चारण किया और तामसी देह छोड़कर उत्तम शरीर को धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, उसने यह गति पाई जिसके लिए मुनि सिद्ध और देवता अनेक प्रकार के जप तप और यज्ञ करते हैं। उसी फल को दया सागर प्रभु श्री रामचंद्र ने सहज ही में प्रदान किया। मरा नारायण तक दधबल जाना, सिर गति निज पाना। रुंडता सुगय लंक सचारी, आप चले जय नाथ करारी। दधबल ने नारायण तक को मरा जाना तो उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया। स्वयं वह वहाँ आया जहाँ स्वामी रामचंद्र जी थे। आयो दधबल प्रभु के पासा, देख हर्ष उठे रमा निवासा। सानुज नाम मिले अति प्रीति, परम प्रसाद नाथ नित रीति। दधबल प्रभु के पास आया, उसे देखकर लक्ष्मीपति श्री राम जी उठे, लक्ष्मण जी सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की यही रीति है। दधबल को मरा जानकर उत्तम वरदान पाकर दधबल प्रभु के चरणों में से नवाकर चला।